उड़ीसा में एक भी बिहारी शिक्षक नहीं बन सकता। क्यों नहीं बनेगा? तो वहां पर जो बहाली होती है वहां पर पूर्णतः डोमिसाइल नीति लागू है। पहले वहां पर पंचायतें जो स्थानीय नियोजन इकाइयां हैं शिक्षकों की बहाली करती है और उसमें केवल डोमिसाइल ही लागू होता है, उसमें बाहरी लोग आवेदन नहीं कर सकते। यह डोमिसाइल की पॉलिसी हटाने का एकमात्र मकसद था माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री का सपना। आखिर कहां गया अतुल प्रसाद? उस अतुल प्रसाद को पकड़ो, पहले उस अतुल प्रसाद को जेल भेजो। अतुल प्रसाद ने और के पाठक ने दोनों मिलकर बिहार के नौजवानों के भविष्य का सौदा कर दिया। और एक ही आदमी को 3 पद पर सिलेक्शन कर दीजिएगा तो बहाल कहां होगा? कोई एक ही जगह न होगा। 4 आप दिखा दीजिएगा कि हम इतनी बहाली कर लिए, अब योगदान करेगा एगो। अब 3 गो पद खाली चला गया तो 3 पद जब खाली जाएगा तो 3 गो नौजवान का तब गर्दने न रेत रहे हैं और 3 पोस्ट खाली चला जाएगा। अब बार बार ये रिजल्ट, ये इतना बहाली कर दिया, लाखों बहाली हो गई, ये ड्रामा, ये नौटंकी, क्या नौटंकी है? ये नौटंकी बंद करिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फीडिंग्स को। मैं नाम अभिषेक है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे फेज की बहाली को लेकर नतीजे आने हैं। उससे पहले हमारे साथ बातचीत करने के लिए बंशीधर ब्रिजवासी हैं, शिक्षक नेता हैं। क्या कुछ कहेंगे? नतीजे आने वाले हैं, आप एक मांग कर रहे थे, लंबे समय से मांग थी। हम 2 चीज के लिए मांग कर रहे हैं लगातार। पहली मांग हमारी यह रही है हमेशा, अब तो परीक्षा हो चुकी है, अब बहुत वह प्रासंगिक नहीं है इस दौर में, लेकिन हमारी पहली मांग है कि बिहार के अंदर डोमिसाइल नीति लागू करो। पहली बात यह डोमिसाइल नीति की हम हमेशा से उठाते रहे हैं, क्योंकि बिहार का बेटा बेरोजगार है और यूपी वालों को रोजगार है। आप बाहर के लोगों को भर रहे हैं और बिहार का युवा पलायन कर रहा है। पहले डोमिसाइल नीति इस राज्य के अंदर में एकदम सख्ती से लागू होनी चाहिए। और यह जो कुछ भी हो रहा है आज सरकार की गलत नीतियों के कारण हो रहा है। मैं लगातार बोल रहा हूं, आपको मैं बताता हूं, आप पता कर लीजिए, उड़ीसा में एक भी बिहारी शिक्षक नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बनेगा? तो वहां पर जो बहाली होती है वहां पर पूर्णतः डोमिसाइल नीति लागू है। पहले वहां पर पंचायतें जो स्थानीय नियोजन इकाइयां हैं शिक्षकों की बहाली करती है और उसमें केवल डोमिसाइल ही लागू होता है, उसमें बाहरी लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं। और उनकी सेवा जब 5 साल 6 साल पूरी हो जाती है तो उनको शिक्षा विभाग के अधीन एडॉप्ट कर लिया जाता है। वहां पर आपको ये डोमिसाइल के मामले में ये सरकार के लोग कुछ गलत दलील देते हैं कि आपको संवैधानिक बाध्यता है, तो संवैधानिक बाध्यता इस प्रकार की नहीं है। आप उस बाध्यता से भी अपने को बचा सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तब। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ कोई सुनने के लिए तैयार है? जब चंद्रशेखर जी शिक्षा मंत्री थे, मैंने जाकर शिक्षा मंत्री जी के आवास पर उनसे मिलकर और घंटों उनको मैं बताया है फॉर्मूला कि आप पता कर लिए कि उड़ीसा में कैसे अपॉइंटमेंट हो रहा है। आप मध्य प्रदेश में देखिए कैसे वहां पर मानसेवी शिक्षक से बहाली स्टार्ट हुई और बाद में जो शाला शिक्षक हुए, फिर उसके बाद में वहां पर विद्यालय अध्यापक हुए हैं। आप पता कर लीजिए कैसे बहाली हुई है। वहां पर इसी प्रकार से बहाली हुई और डोमिसाइल की नीति वहां पर लागू हुई। लेकिन यहां पर ये प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कि हम पीएम मटेरियल हैं, पूरा देश हमको जान जाए, इसलिए बिहार का नौजवान पलायन कर रहा है तो करने दो और बाहर वाले को यहाँ पर हम रोजगार देंगे। और डोमिसाइल नीति हटा दी गई। यहाँ पर यह डोमिसाइल की पॉलिसी हटाने का एकमात्र मकसद था माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री का सपना। प्रधानमंत्री पद का अगर वो सपना नहीं देखे होते तो बिहार के नौजवानों के भविष्य का बेड़ा गर्क नहीं होता। आज 50,000 के लगभग जो है यहाँ पर दूसरे राज्यों के लोग आ गए, ये तो यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलता ना। बिहार के लोग, ये बिहार अपने आप में पिछड़ा है, आप पलायन हो रहा है यहाँ पर, यहाँ के नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, यहाँ के नौजवान बेरोजगारी के कारण अपराध के रास्ते पर जा रहे हैं। तो अच्छा, कई शिक्षक बहाल हुए थे टीआरई 1 और 2 में, लेकिन उनका 60% नहीं था, तो ऐसे में उन्हें हटाया जा रहा है, कार्रवाई हो रही है, उन्हें हटाया जा रहा है, निष्कासित किया जा रहा है। ये कार्रवाई हो रही है, जांच में पाया गया है कि 60% नहीं था। तो इसका जिम्मेवार कौन है? पद खाली हो रहे हैं। पद जो खाली हो रहे हैं और ये गलत बहाली हो गई, अयोग्य लोगों का चयन हो गया, तो जिनका चयन हुआ केवल वही दोषी हैं कि चयन करने वाले भी दोषी हैं? इसका जवाब दे माननीय मुख्यमंत्री। इसका जवाब देना चाहिए सत्ताधारी दल के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। इसका जवाब देना चाहिए जो भी सत्ता में रहे, जिनके समय में ये सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, उनको जवाब देना चाहिए। क्यों गलत लोगों का चयन क्यों हुआ, कैसे हुआ? आखिर कहां गया अतुल प्रसाद? उस अतुल प्रसाद को पकड़ो, पहले उस अतुल प्रसाद को जेल भेजो।
अतुल प्रसाद ने और के पाठक ने, ये दोनों मिलकर बिहार के नौजवानों के भविष्य का सौदा कर दिया और यूपी वाले लोगों से पैसा लेकर के और गलत बहाली कराई गई है। मैं सीधा इल्जाम लगा रहा हूं कि गलत बहाली के लिए पैसा लिया गया है। अगर ये पैसा नहीं लिए होते तो गलत बहाली क्यों होती? और किस कारण से ये छठ के दिन, दशहरा के दिन ये स्कूल खोल करके उनका योगदान कराया गया? गलत लोगों का योगदान आनंद फानंद में कराया गया। कैसे कराया गया? या पूरे घोटाले के बीच में ये सब बहाली का घोटाला है, बहुत बड़ा रैकेट है। आज जो इंक्वायरी हो रही है, ये इस इंक्वायरी के हम तो बार बार कंप्लेन दिए हैं कि गलत बहाली हुई है, इसकी जांच कराइए। ये बहाली करा करके, फर्जीवाड़ा करा करके और मोटी रकम की उगाही हुई है, और ये जो लोग चुप्पी साधे हुए हैं सभी हिस्सेदार हैं इसके। हम बोलते हैं इसका हमारे ऊपर कार्रवाई होती है, लेकिन सत्य होता है। आरोप लगा, एकदम आरोप है मेरा, और आरोप मेरा सत्य है, इसकी जांच हो। आप तो मान जाइए बर्खास्त हो गए। अरे बर्खास्त कर देने से क्या हो जाएगा? फांसी पर टांग दीजिए, लेकिन ऐसा थोड़े है कि हम चुप हो जाएंगे। भैया हम बर्खास्तगी से हम कभी नहीं, हम पहले भी आपको कह दें, इन चीजों का क्या मतलब है? अल्टीमेटली पूरे इंसान के जीवन का कैसे चलेगा महोदय? परिवार चलेगा, इसकी चिंता हमारे 6 लाख शिक्षक परिवार के लोग करेंगे। परिवार कैसे चलेगा? ये 6 लाख शिक्षक ये हमारी चिंता करें। जब हम उनकी चिंता हम करते हैं, 6 लाख परिवार की चिंता एक व्यक्ति करते करते आपको अपनी नौकरी कुर्बान कर दिया, तो क्या 6 लाख लोगों को एक परिवार की चिंता नहीं होनी चाहिए? दूसरी मांग भी आप कर रहे हैं। आपने एक पत्र लिखा था 2022 में कि एक वन कैंडिडेट वन पद वाला जो मामला है जी, उसको लेकर पटना में लाठीचार्ज भी हुआ। जी, अभी जो वहां पर लाठीचार्ज हुआ है, दिलीप छात्र नेता दिलीप जी पर लाठीचार्ज हुआ। देखिए, मैं ये दिखा देता हूं आपके कैमरा पर, जरा देख लीजिए इस पत्र को, आराम से इस पत्र को देखिए। मैंने बहुत पहले डिमांड किया था इस बात को। आज आप छात्रों को मार रहे हैं, उनका सिर फोड़ रहे हैं, खून बहा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, ये चिट्ठी हम आपको भी दिए हैं। देखिए, मुख्यमंत्री सचिवालय का हम रिसीविंग आपको दिखा रहे हैं, आप देख लीजिए। हमने मुख्यमंत्री जी को भी दिया है और शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को भी हमने दिया है, आप पता कर लीजिए। हमने पत्र दिया और हमने यह मांग की थी। आज जो हो रहा है, छात्रों का खून बहाया जा रहा है, यह बहुत पहले मैं इस बात को उठाया था। आप बताइए, एक ही आदमी को 3 पद पर सिलेक्शन कर दीजिएगा तो बहाल कहां होगा? कोई एक ही जगह न होगा? तो आप छात्र जो मांग कर रहे हैं कि एक कैंडिडेट का एक ही रिजल्ट दीजिए, उनका यही डिमांड है। तो हम यही चीज कहे थे, लोग कह रहे हैं ये पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं है? थोड़ा पेशेंस से काम लीजिए, सब पॉसिबल है। कोई भी व्यक्ति ऊंचे पद पर जाना पसंद करता है, तो कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए कि 1 to 5 में भी अपॉइंट हो गया, 6 to 8 में भी अपॉइंट हो गया, और वह सेकेंडरी में भी अपॉइंट हो गया है, सीनियर सेकेंडरी में भी अपॉइंट हो गया है, तो ऑब्वियसली वो सीनियर सेकेंडरी में ज्वाइन करेगा। और अगर सीनियर सेकेंडरी में उसका रिजल्ट आ गया है तो नीचे के सारे रिजल्ट उसका कैंसिल करिए, उसको फिर मत उसमें दीजिए और उसको शो कर दीजिए कि चूंकि आप पास आउट हैं, इसमें पास कर गए हैं, आप क्वालिफाइड हैं, लेकिन चूंकि आप सबसे ऊंचे पद पर के लिए आपका सिलेक्शन हो गया, इसलिए इन पदों पर जो है आपको हम अवसर नहीं देंगे। सीधी सी बात है, क्योंकि उसने दिया है ना, ऊंचे पद के लिए भी दिया और निम्न पद के लिए भी दिया है। तो पदों की जो वरीयता जो है उसको आप इस प्रकार से करिए कि पहले ऊंचे पद का रिजल्ट दे दीजिए, उसमें उसका योगदान करा दीजिए, और जब योगदान करेगा तो दावा नहीं करेगा नीचे पद के लिए, तो हो जाएगा। और आप एक ही लड़का जो है सिलेक्ट हो जाएगा, वह 1 to 5 में भी, 6 to 8 में भी, और 9 10th में भी हो जाएगा, 11 12th में भी हो जाएगा। और 4 आप दिखा दीजिएगा कि हम इतनी बहाली कर लिए, और योगदान करेगा एगो, अब 3 गो पद खाली चला गया। तो 3 पद जब खाली जाएगा तो 3 गो नौजवान का तो आप गर्दने न रेत रहे हैं, और 3 पोस्ट खाली चला जाएगा। अब बार बार ये रिजल्ट, ये इतना बहाली कर दिया, लाखों बहाली हो गई, ये ड्रामा, ये नौटंकी, क्या नौटंकी है? ये नौटंकी बंद करिए। और छात्र नेता दिलीप के ऊपर जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया और करवाया है, उन लोगों पर मुकदमा दर्ज हो। बिहार के नौजवानों का आप खून बहा रहे हैं, आप यही नौजवान का संगठन भी करेगा आंदोलन। हमारा संगठन हमेशा शिक्षित बेरोजगारों के साथ, शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ, संविदा कर्मियों के साथ, हम रोटी के सवाल पर चल जाएगी आपको। हमारे ऊपर लाठी, आंसू गैस का गोला चला है। आप तब तो पत्रकारिता में नहीं थे, आप पता कर लीजिए। हम जब अनशन पर बैठे हैं तो हमारे आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लिया है। बिहार का इकलौता ऐसा आंदोलन हुआ 2013 में जिसमें सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा था। पटना में हमारा आंदोलन था और तरन तारण में आंदोलन हुआ था हरियाणा में। तो दोनों आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लिया था। और यहाँ के डीजी भी सड़क पर उतरेंगे, बिल्कुल उतरेंगे। हम अपने छात्रों के साथ हैं, बिहार के नौजवानों के साथ हैं, शिक्षित बेरोजगारों के साथ हैं, संविदा कर्मियों के साथ हैं, आंगनवाड़ी सेविकाओं के साथ हैं। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है बंशीधर ब्रिजवासी, शिक्षक नेता है, साफ साफ कह रहे हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में डोमिसाइल नीति लागू हो, क्योंकि जिस तरीके से यूपी अन्य राज्यों के जो अभ्यर्थी हैं वो इसमें शामिल तो हो रहे हैं, उनका रिजल्ट भी आ रहा है।
ऐसे में उन अभ्यर्थियों के 60% ना होने की वजह से उन्हें हटाया जा रहा है। वो लायक नहीं है, इस लायक नहीं है, इसलिए उन्हें हटाया जा रहा है। ऐसे में फिर पद खाली हो जाते हैं। वहीं बिहार के छात्रों को मौका क्यों नहीं मिलता है? उड़ीसा में डोमिसाइल नीति लागू है, तो बिहार में क्यों डोमिसाइल नीति लागू नहीं रहती है? वहीं वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर भी जिस तरीके से पटना में बवाल हुआ था और छात्र नेता दिलीप सहित कई छात्रों को पुलिस ने पीटा था, इस पूरे मामले को लेकर इनका साफ साफ कहना है सड़क पर उतरेंगे। तो बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के नतीजे से पहले बंशीधर ब्रिजवासी ने भी ललकार दिया और चेतावनी दी है। के पाठक को लेकर भी बड़ी बात कही है, आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं। अब इस आरोप में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट होगा, लेकिन इन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि पैसे देकर नौकरी है। अब स्पष्ट होना बाकी है। तो मैं रियल लाइफ के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए।